फाइनली हालेलुया। आप लोगों वचन जरूरी है, वचन जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है। आप वचन निकालो मेरे साथ, नीति वचन पुस्तक निकालो। सोलह अध्याय 20 पद पढ़ो। जो वचन पर मन लगाता है, हाँ सुनो, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। बोलो आमीन। ठीक है, बाकी लोग बैठे हैं और वचन को सुने और वचन पर ध्यान लगाएं। जय मसीह की। अपने बाइबल पढ़ा, क्या पढ़ा? हाँ हाँ, जो वचन पर मन लगाते हैं, जो टीवी पर मन लगाते हैं, हाँ दिन भर व्हाट्सएप में मन लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। हालेलुया। शुक्रवार को सबका रिपेयरिंग होगा, सब लोगों का, ठीक है? बाजा गाजा सबका बहुत ठीक ठाक है। तो बाइबल बताती है कि जो वचन पर मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं, परंतु जो टीवी पर मन लगाते हैं वो क्या पाते हैं? वो दुख पाते हैं। क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। टीवी को ले आना चाहिए, वहां देंगे कबाड़ी में। सबके लिए फिर बाइबल खरीदेंगे। बहुत सारे लोगों पर बाइबल, अच्छा ये बताओ हाथ दिखाओ कितने लोगों को बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं वो हाथ दिखाना मुझे। आपके पास नहीं, आपके पास नहीं, आपके पास नहीं, इधर सबके पास है, सबके पास है, और भी सबके पास नहीं, इधर नहीं है बाइबल। सब बाइबल खरीदो, क्योंकि बाइबल हथियार है हमारे जीवन की। आमीन। इसको सोते उठते बैठते जागते इसको पढ़ सकते हो, इसको पढ़ोगे परमेश्वर बातचीत करता है। आमीन। हाँ फिर बाइबल बताती है कि जो वचन पर मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं, और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो धन्य होते हैं। हालेलुया। हमारी बहन सुनीता की गवाही सुने हैं ना, उसने 16 साल तक कोई बाल बच्चा नहीं थी, लेकिन 2016 में प्रभु को जानी और प्रभु में भरोसा रखी थी। हालेलुया। और प्रभु में भरोसा रखते हुए उसने अपनी आशा को नहीं खोई और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना करती रही, विश्वास में बनी रही, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को आदर किया। आमीन। हालेलुया। हमारे विश्वास का हमारा परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन बस इतना ही है कि हम अपने जीवन में धीरज कब रख पाते हैं? जब परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। बहुत से लोगों का मन खेल तरफ होगा, करते हैं छोटी गली पास्टर तो दान बढ़िया है यहाँ। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उस बहन को मैंने बताया ना, जब भी खेत जाते हो प्रार्थना करके जाओ। कल एक और आंटी को सांप उसके माथे पर चली गई थी, बीड़ा में। उसको बीड़ा बांधी, 2 बीड़ा डाली, तो पहले का बीड़ा में वो सांप थी, दूसरा बीड़ा में फिर उसको उठाया, जो ट्रैक्टर में था वो देखा कि आपके माथे में सांप है, आपके बीड़ा में। पहले पलट गए भाई वहां से। शाम को फोन करते हैं, आंटी बेटा प्रभु बोला बचा ले बचा ले बचा ले। मेरा परमेश्वर के धन्यवाद, प्रभु के बेटा बेटे को कुछ होता नहीं, शैतान छूता भी नहीं। हालेलुया। हाँ मेरे को उस बहन को गवाही सुने ना, सांप ने डस लिया था और डस करके जमीन ला करके बिल्डिंग में घुस गया। तत्काल खेत से फोन लगाते, पति पत्नी भैया सांप ने काट ली।
और मैंने कहा बहन कोई पानी है, बोतल से पानी ले लो, हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा 15 से 20 मिनट बैठो वहां पर। 15-20 मिनट के बाद मुझे फिर से फोन लगाओ। हम लोग एक बेटे के लिए दुष्ट आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे, झगड़े थी। अभी गवाही थे उनके पापा के 3 दिन तक उनके गला को बंद कर दिया था शबनम की। जैसे वहां से 15-20 मिनट के बाद मुझे फोन आया कि भैया वो तो बिल्कुल घूम गई। मैं बोला ऐसा करो यार, फिर तो घर लेकर आओ। घर लेकर आए तो बिल्कुल वो चक्कर हो गई थी। मैंने बोला यार उनको सोने मत दो, उनको फ्रिज का पानी, ठंडा पानी मारो उसके मुंह में। हालेलुया। उनको सोने मत दो, सोने से दिक्कत होगा। और क्या होगा, मैंने कहा ऐसे करो माल खोदा लेकर आओ। और माल खोदा में मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। पवित्र आत्मा ने बात किया, मैंने कहा कि हॉस्पिटल आओ। और तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे। एक सुइयां लग चुकी थी। बैठी के बेड में प्रार्थना के दुष्ट आत्मा पटक कर भागा और 15 मिनट में छुटकारा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, जब उस परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे तो कल्याण पाएंगे। हालेलुया। बहुत बार सप्ताह भर पार हो जाता है, कोई मन नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, न बाइबल पढ़ने का मन नहीं, चर्च आने का मन नहीं, हाँ कोई भी बात का मन नहीं लगता। बहुत बार ऐसा सब बातों को याद रखते हैं लेकिन प्रार्थना करने का याद नहीं होता। खाना 3 बार खा लेंगे दबाकर, लेकिन प्रार्थना करने का दिमाग में नहीं, भूल गई। कई बार होता है भूल गया, प्रार्थना करने के लिए भूल गया। हमारा मन क्योंकि परमेश्वर में नहीं लगा है। हाँ मेरे प्रभु, यदि परमेश्वर में हमारा मन लगा रहेगा तो आप 1 मिनट के लिए खाना भूल सकते हैं, आप आरामदायक जिंदगी भूल सकते हैं और किसी बात को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए करके परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, परमेश्वर के राज्य पर मन लगाइए, क्योंकि वही लोग कल्याण पाते हैं जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। हालेलुया। अक्सर करके दुष्ट आत्माएं उन फेसबुक, उन टीवी, उन व्हाट्सएप के अंदर में बैठा छुपा हुआ है, जो आज लोगों को नरक में लेके जा रहा, नाश कर रहे हैं। अच्छे अच्छे चुने हुए लोग बर्बाद हो रहे हैं, अच्छे अच्छे चुने लोग तबाह हो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, इन चीजों के कारण, इन वास्तवों के कारण, इन चीजों पर मोहित होने के कारण, इन चीजों को प्रेम रखने के कारण, हाँ परमेश्वर के लोगों, एक भाई मैंने उनको कमेंट किया, वो एक हीरोइन का फोटो डाला फेसबुक में, उसकी गाना बज रही है, वो फुल डांस कर रहे हैं हीरोइन के साथ में। मैंने कहा तो विश्वास है कि विश्वास है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोग ऐसे ऐसे भी विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, एक वचन मेरे साथ निकालो, कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 पद। दूसरा कुरिन्थियों 13 और 5 पद को पढ़े। अपने आप को परखो, अपने आप को क्या करो बेटा, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं। कलीसिया के परिवार, बाइबल बताती है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वासी तो कहलाते हैं हम लोग। बहुत बार चर्च बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बार अच्छे उपवास रखते हैं, अच्छे बाइबल में पढ़ते हैं, अच्छे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फेसबुक से निकलने नहीं चाहते, दुनियादारी को छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर के फूलों को बहुत बार हमारा जीवन ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं वो कल्याण को पाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। एक बड़ी गवाही आने वाला था लेकिन आज नहीं आया। उसके लीवर सुनो, उसके लीवर सूजन हो गया था
और किडनी में इंफेक्शन हो गया था, उनको डायलिसिस के लिए भेजा था रायपुर। उसके लिए प्रार्थना हुआ और मुझे रायपुर के उनके ट्रेन के पहुंचते पहुंचते मुझे फोन आया, और फोन आया तो टेस्ट में रायगढ़ वाले बोले कि ऑपरेशन लगेगा किडनी में, लिवर में। और रायपुर के हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते मुझे फोन आया, और मुझे फोन आया कि उनके रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से धुआं बनकर उड़ चुका है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ भाई। ये बड़ी गवाही है। उसके बाद उसी के लिए मैंने एक सप्ताह पहले प्रार्थना किया था, उसके जॉब के लिए। सुनो ध्यान से। और क्या मुझे फोन आता है दूसरा बार कि उनका रिपोर्ट नॉर्मल तो हो गया, लेकिन वो बताता है कि उनका जॉब यीशु मसीह के नाम में लग चुका है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के गहरा प्रेम को नहीं समझ पाते, बहुत बार परमेश्वर की गहरा बात को नहीं समझ पाते, बहुत बार अपने बुराई स्थिति को नहीं समझ पाते, अपने आप को बहुत बार कुल्ली कबाड़ी समझते हैं बहुत से विश्वासी। लेकिन परमेश्वर के लोग कुल्ली कबाड़ी नहीं होते। हालेलुया। आपके मुख में सामर्थ है। हालेलुया। आपके अंदर में पावर है, अनॉइंटिंग है। आप बोलोगे वो यीशु मसीह के नाम से हो गए थे, परमेश्वर के दायरों में हो गए तो। आमीन। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, परमेश्वर के राज पर मन लगाना है, प्रार्थना दुआ में मन लगाना है, परमेश्वर के राज में बढ़ने में मन लगाना है, आराधना स्तुति करने में मन लगाना है, बाइबल के वचन पढ़ने में मन लगाना है, परमेश्वर के राज में पवित्रताई में मन लगाना है। हाँ परमेश्वर के लोगों, दारू गांजा और भांग और बुरी और दुनियादारी को छोड़कर परमेश्वर के राज में मन लगाना है, तभी तो कल्याण होगा मेरे प्रियो। नहीं तो मसीह में रहने के बाद भी शैतान क्या करता है, इंसान की कल्याण कर देता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, बस भाई साहब ने गवाही दिया, मुकेश जी ने, और मुकेश हम लोग जलंधर से आ रहे थे। उसने कहा भैया मैं टेबलेट खाने बिना नहीं रह पाता। मैंने कहा स्टेशन में हम लोग थे, मैंने कहा तेरे दवाई लेकर आ जल्दी बैग से। लेकर आया, उसकी दवाई पर हाथ रखा, मैंने उनके सर के ऊपर हाथ रख दिया और बोला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। आमीन। मैंने कहा आज के बाद तो नहीं खाएगा दवाई। ताली बजाओ, टेस्ट नहीं सुन रहा हूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखना है कि हम सच में विश्वास में हैं कि नहीं। एक वचन निकाला मेरे सामने, लूका के सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय, निकालो। उसके बाद में मरकुस का सुसमाचार निकालो 10 अध्याय। मरकुस का वचन पहले पढ़ेंगे 10 अध्याय की पुस्तक 46 पद से पढ़ो आगे। मरकुस सुसमाचार की पुस्तक 10 अध्याय 46 पद, 46 से 47 आगे पढ़ते जाएं। और बाइबल बताती है वे यरीहो में आए, यीशु मसीह के बारे में ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाइए यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई के आपके वाले यीशु के नाम में। वे यरीहो में आए और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, फिर तो और भी पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान यीशु
बुलाता है। और बाइबल बताती वो अंधा व्यक्ति अपने कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और बाइबल बताती यीशु के पास में पहुंचा और इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने आज तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमको चंगा करता है मेरे प्रिय लोगों, बोलो आमीन। हमारा विश्वास, क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य पर मन लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या परमेश्वर पर आशा है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है? क्या आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है? हाँ परमेश्वर के प्रभु, यदि आज आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है तो आज आपका कल्याण होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बीमार थे चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारा को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन से आपके लोग आजाद होंगे यीशु के नाम में। आपके बच्चे चंगे होंगे यीशु के नाम में। आपके घर में आशीष से खुलेंगे यीशु के नाम में। हर असफल संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं तो आज आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को बुलाकर बोला कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था तो उनको पता चला कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो यीशु मसीह को चिल्ला करके अंधा व्यक्ति कहने लगे हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर। लेकिन बाइबल बताती है भीड़ के कारण लोग उसको डांट दिए थे, बिठा दिए थे। अरे चुप कर अंधा, इतनी बड़ी भीड़ में जाकर तू क्या करेगा? और बाइबल बताती है लोग उसको डांट करके उनको शिथिल कर दिए थे। लोग आपको भी परमेश्वर के राज्य में आने से रोकेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, लेकिन उसी के चेलों ने कहा कि ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा। आमीन। यीशु आज आपको बुला रहा है मेरे प्रिय लोगों। यीशु आपकी बीमारी को लेना चाहता है। यीशु आपके दुखों को लेना चाहता है। यीशु आपके कष्टों को लेना चाहता है। यीशु आपकी पीड़ाओं को लेना चाहता है। यीशु आपके आंसू को पोंछना चाहता है। यीशु आपके घाव को चंगा करना चाहता है। यीशु आपके शोक को आनंद में बदल देना चाहता है। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रभु, यीशु मसीह चाहता है कि आप आपके दुखों से छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पर परमेश्वर के प्रभु बात है कि आप क्या परमेश्वर के राज्य पर मन लगाने वाले लोग बनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाले लोग बनना चाहते हैं? हाँ परमेश्वर के प्रभु, आप परमेश्वर के राज्य में मन लगाने वाले हैं तो तीसरा संडे आपकी चंगाई है। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रभु, बहुत बात बोलते हैं परमेश्वर के दास हमको 3 महीने हो गया आपको छुटकारा नहीं, लेकिन मैं आज आपको बोलूंगा गिन लो यीशु मसीह के नाम से तीसरा सप्ताह के अंदर छुटकारा आपका है। बोलो आमीन। हालेलुया। बड़े टेस्टमनी, बड़ी गवाही आपके साथ होगा। ये गिन लो, आज की तारीख को नोटिस कर लो यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के प्रभु, यीशु चाहता है कि आप अपने ऊपर में ढाढ़स बांधें, आप अपने विश्वास को बड़ा करें। आप प्रार्थना करने वाला जन, आप दुआएं करने वाला जन, आप परमेश्वर के संग चलने वाला जन, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जन बनिए। आप यहोवा की ओर देखने वाला मन बनाइए। आप परमेश्वर को निहारने वाला मन बनाइए। परमेश्वर आपको बुला लेगा अपने पास में। हालेलुया। यीशु ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। क्या कहा? 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला। पेट मास्टर बजाओ यार आज। हालेलुया। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा
बर्तिमाई के पुत्र बर्तिमाई अंधे भिखारी को प्रभु ने बुला कर कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि प्रभु मैं देखने लगूं। उसकी आंख को छुआ और बाइबल बताती उसी घड़ी उसकी आंखों से समस्या चली गई यीशु के नाम में। आमीन। वो आपको छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपके बीच आना चाहता है। और यीशु आज आपको अपने हाथों से छूना चाहता है। मैं नहीं जानती कि आप कौन से दुखों को लेकर आए मेरे को, लेकिन मेरे यीशु आज आपको चंगा करना चाहता है। मेरे यीशु आज आपके दुख को आनंद में बदलना चाहता है। मेरे यीशु आज आपके आंसू को पोंछना चाहता है। आप मेरे यीशु के बारे में शायद नहीं जानते हो, लेकिन आज मैं आपको अपने यीशु के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यीशु मसीह इस धरती पर आया था सारे इंसान को बचाने के लिए, और वो स्वयं यीशु क्रूस पर मर गया। स्वयं यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। यीशु मसीह 2021 साल पहले इस धरती पर आया था मेरे लोगों। वो क्रूस पर मर गया और मेरे लिए। यीशु के हाथ और पांव पर कीले ठोक दिए गए। यीशु मसीह ने इतने जख्म कर दिए, इतने घायल बना दिया, इतने जख्मी बना दिया परमेश्वर के लोगों कि उसके शरीर में उंगली रखने का एक अंग जगह नहीं था। इतना वो पीड़ा में था, इतना वो कराहना था, इतना दर्द में था, इतना पीड़ा में था कि यीशु मसीह अपने मुख से कुछ बोल नहीं पा। इतनी कष्ट में था, इतने पीड़ा में था मेरे लोगों। किसके लिए? आप और मेरे लिए, आप और मेरी चंगाई के लिए, आप और मेरी चंगाई के लिए। बहुत से फोन मेरे पास आते हैं आधी रात को, जब मैं सोए रहता हूँ आधी रात को मेरे पास फोन आते हैं। परसों की रात में मुझे फोन आया, अरे एक परिवार रोने लगे कि भैया हम मर जाएंगे, सारी बीमारी हमको मार देगा। मैंने कहा खोज मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरा प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले आपके बीमारी के लिए मर गया क्रूस पर। अरे वो मरकर मुर्दों से जी उठा है, आज वो जिंदा है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मुझे सुबह फोन आता है, हम उसी घड़ी छुटकारा पा गए। हालेलुया। क्या आप आंसू में हैं? क्या आप आंसू के साथ गुजरने वाले लोग हैं? क्या आप अपने कर्जों से आप मुसीबत में हैं और आप बड़ी तंगी में गुजर कर आप अपने दुखों को झेल रहे हैं? क्या आप अपने घाव से भरे हुए लोग हैं? क्या आप अपने दुखों से आप अपनी जिंदगी में आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आप अपने परिवार को लेकर के आप अपमानित हैं, अपने परिवार की दशा और दुर्दशा को देख करके? लेकिन यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया धरती पर। यीशु मसीह आपको और मुझे छुड़ाना चाहता है। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अब मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 53 के अध्याय की पुस्तक, यशायाह 53 अध्याय और 5 और 6 पद को पढ़ेंगे हम लोग। यस, पवित्र आत्मा अपने लोगों को बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इस वचन को सुनते ही चंगे हो जाए, इस वचन को सुनते ही होने पाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पढ़ो। हमारे लिए
और बाइबल बताती परंतु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और यीशु मसीह के वचन में लिखा वो हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया और हमारी शांति के लिए और यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बोलो आमीन। यीशु मसीह के कोड़े खाने से क्या हो जाए? हम लोग चंगे हो जाएं। बोलो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगे हो जाऊं, चंगे हो जाऊं, चंगे हो जाऊं। हालेलुया। बाइबल बताती परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति को उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। बीमार व्यक्ति को बोलना चाहिए प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुका हूं। आमीन। हाँ मेरे लोगों, यीशु मसीह के वचन को बोलने से विपत्तियां हट जाती, धुआं बनकर उड़ जाती है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। इस धरती में यीशु मसीह आया हमारे लिए। बोलो मारा गया। सबको इस बात को मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह आया मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतों से जी उठा। आज जिंदा है, आज जिंदा है मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे परिवार को छुड़ाने के लिए, मेरे बच्चों को छुड़ाने के लिए, मुझे मेरे कामों पर आशीष देने के लिए। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। यदि आप सुनो उसके घाव को यदि आप स्मरण करेंगे अभी चंगे हो जाएंगे, अभी चंगे हो जाएंगे। उसके घाव मैंने कहा ना कि उसके शरीर कितना पीठ को मारा गया था, उसके 39 कोड़े से उसके पीठ की चमड़ी बाहर आ गया था। यीशु मसीह का शरीर से सारा चमड़ी बाहर आ गया। जब उनके शर्ट निकाला गया तो शर्ट में उसका ब्लड चिपक गया था और उसके साथ में ब्लड के साथ में उसके मांस भी बाहर आ गया। इतना जख्मी हो गया हमारा प्रभु। किसके लिए? हमारे 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 इतना घाव से भर गया मेरे लोग, इतना घाव से इतना जख्म हो गया। यीशु के हाथ और पांव पर कीड़े ठोक दिया गया। यीशु कराता रहा, रोता रहा, वो चिल्लाता रहा, वो कहते रहे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो कराता रहा, वो पीड़ा मेरा, वो बड़े दुख में पड़ा था। ऐसे शैतान आनंदित था कि हमने यीशु को क्रूस पर मार डाला, लेकिन इस बात को उसको मालूम नहीं था कि वो मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया। शैतान बहुत बार दुखों में, मेरा मुसीबत में, परेशानी में हमारी आशा को खत्म कर देता है, हमारी आशा को तोड़ देता है मेरे लोगों। लेकिन मेरे यीशु का कहना कि ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, वहां आपको चंगाई देगा, वहां आपको छुटकारा देगा बेटा, वहां आपको शिफा देगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला डॉक्टर है। इस दुनिया की डॉक्टर हार जाता है, उस टाइम हमारा प्रभु डॉक्टर, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वैद्य, वो करता है। आमीन, वो करता है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था दिनेश को 3 की उम्र लगने के बाद, 3 की उम्र लगने के बाद, यदि 3 की उम्र मैनेज करते हो तो ठीक है, नहीं तो कैंसर नहीं जाएगा आपके शरीर से। लेकिन परमेश्वर तो घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर है।
आमीन। इस बॉडी पर हाथ रख के बड़े बड़े फोड़ा हो गया था पूरे शरीर, कैंसर, ब्लड कैंसर था उनको। उनके शरीर पर हाथ रखे और प्रार्थना की और फिर फादर यीशु आप इस बीमारी के लिए 2021 साल पहले धरती पर आया था। अपने आंखों को बंद करो, अपने आंखों को बंद करो। मेरी शान बोलोगे प्रभु यीशु मेरे लिए धरती पर आया था 2021 साल पहले, मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा और आज आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। आपके पुनरुत्थान के साथ तुम्हें ले रहा हूं मैं। बोलो 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 चलाई आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ थोड़ी देर। बोलो 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 वो चलाई मुझे आ रहा, वो छुटकारा मेरे घर में आ रहा, वो आशीष मेरे घर में आ रहा, वो ब्लेसिंग मेरे घर में आ रहा। बोलो 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 मेरे भाई मेरे बहनें बोलो, आप जो भी प्रॉब्लम में आप बोलो यीशु मसीह वो छुटकारा मेरे लिए था, वो छुटकारा मेरे लिए था, मेरे परिवार के लिए था, मेरे बच्चों के लिए था। आज मैं ले लेता हूँ, आज मैं ले लेता हूँ, आज मैं ले लेता हूँ, आज मैं ले लेता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। यीशु के नाम में मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं अभी लेता हूँ, मैं अभी लेता हूँ, मैं अभी लेता हूँ। मैं आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ। यीशु बोलो 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 सबला बला 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 सबला बला 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 सिगरे बेले 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 सिगरे बेले 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 शदला बला 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 वो अभिषेक आ रहा, उस क्रूस की चंगाई को लो 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 रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव 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 करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। लो 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 अपने वेदना के लिए, अपने वेदना के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए लो 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 बोले प्रभु बोलो 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 प्रभु आज बोलो 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 आज वो कल्याण आपके ऊपर ठहरने वाला है और कल्याण आपके ऊपर ठहरने वाला है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, thank you Father। पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे छू, मुझे अभिषेक कर, मुझे आशीष दे। बीमार लोग कहें कि प्रभु मुझे चंगा कर। वो अंधा व्यक्ति पुकारता रहा,
दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। लोग ने तुझसे रोक लिया, रोग ने रोक लिया अपने लोगों, लेकिन यीशु ने कहा तुझसे मेरे पास लाओ। उसके चेहरे कहने लगे, ढाढ़स बांध मेरे भाई, ढाढ़स बांध मेरे बहन, यीशु तुझे बुला रहा। यीशु ने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि प्रभु मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। और उसी घड़ी उसकी आंख चंगे हो गए, उसी घड़ी उनकी आंख चंगे हो गए। बहुत से लोगों का भी धुआं बनकर उड़ रहा है। अभी 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 फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ तेरा
से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए प्रभु के देह अल्लाह का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचानते वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम्हें से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दें तो दंड ना पावे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। सब प्रभु के देह को हम शरीक होंगे। इस घड़ी प्रभु का भोज, प्रभु का रोटी और प्रभु का दाखरस आप तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले कि आप अपने आप को जांचें, तैयार करें, अपने आप में प्रार्थना में रहें, अपने पुराने समय की बातों के लिए पश्चाताप करें, अपने पुराने समय की यादों को ताजा करें और कहेंगे, प्रभु मैं गुनहगार, मैं अपराधी थी, अपराध था, मुझे माफ कर। प्रभु मेरे पापों के लिए तो मर गया और गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मेरे दिल में आप प्रभु मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे अपनी आत्मा में ले प्रभु। पवित्र आत्मा को बोलो, प्रार्थना करो, पूरी कलीसिया बोलो, पूरी कलीसिया बोलो। जितने लोगों का आज बपतिस्मा हुआ सब लोग बोलो यीशु मसीह को, बोलो कि प्रभु मेरे जीवन में आओ और आज मुझे अपना लहू से धो दे, मेरी सब गुनाहों को माफ कर दे। बोलना चालू करो, बोलना चालू करो, बोलना चालू करो, बोलना चालू करो। प्रभु मेरे सब समय के गुनाहों के लिए पश्चाताप है, सब पल के गुनाहों के लिए पश्चाताप है, सब टाइम के पापों के लिए पश्चाताप है। जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो लोग प्रार्थना करें, बोले कि प्रभु